किस तरीके से समय समय पर भारत ने मालदीव की सहायता की है, लेकिन मालदीव किस तरीके से षड्यंत्र रच रहा था। जैसे ही उसने भारत को ललकारने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बुरा भला कहा, तो भारत के तमाम लोग न सिर्फ आक्रोशित हुए बल्कि दुनिया भर में अपनी पकड़ रखने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर ट्रेंड करने लगा कि #बॉयकॉट मालदीव। यही एक बड़ी वजह रही कि कुछ ही समय के भीतर भीतर मालदीव को सरेंडर करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। अरब सागर और हिंद महासागर की गोद में बसे लक्षद्वीप की खूबसूरती ने जहां पीएम मोदी का मन मोह लिया, तो देश भर में अपने इस द्वीप को और करीब से जानने की होड़ मच गई। मगर पीएम मोदी की इस तस्वीरों से चीन के इशारों पर चलने वाला मालदीव बुरी तरह से परेशान हो गया और इस कदर बौखला गया कि उसने कूटनीतिक मर्यादाओं को भी तार तार कर दिया। मगर अब भारतीयों ने जिनपिंग के जूनियर मोहम्मद मोइजू को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है जिससे उनकी सारी हेकड़ी निकल गई और होश ठिकाने आ गए। भारत से पंगा मालदीव को पड़ा महंगा। मालदीव की गुस्ताखी उसी पर पड़ी भारी। दोस्त का तिरस्कार, घर में घिरी सरकार। एक मशहूर कहावत है, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंकते। मगर ये बात चीन की चमचागिरी में आतुर मालदीव कहाँ समझेगा। दुर्भाग्य से वही मालदीव जहाँ बीते साल सत्ता परिवर्तन के बाद से सत्ता की चाबी चीनी पैरोकारों के हाथ में चली गई, जो अब भारत विरोध के एजेंडे में इतने आगे निकल गए कि पिछली वो बातें भी भुला दी। जब 2014 में भारत ने मालदीव को पानी भेजकर प्यास बुझाई थी, तो कोरोना काल में जीवनदायिनी मेड इन इंडिया मुफ्त वैक्सीन दी, या फिर 1988 में मालदीव की संप्रभुता पर मंडरा रहे खतरे के बीच में भारतीय सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति की रक्षा की थी। मगर मालदीव में जब से चीनी प्रेमी मोहम्मद मोइजू ने बागडोर संभाली है, तब से उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के हाथ खींचकर चीन का लाल झंडा थाम लिया है। मगर अब उसके 3 मंत्री मरियम शियोना, मालशा शरीफ और महजूम माजद ने भारत से नफरत का ऐसा इजहार किया जिसने सभी हदें पार कर दी। उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर जहर उगलते हुए उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि उन 140 करोड़ भारतीयों को गंदा बता दिया जिन्होंने मुसीबत के हर वक्त मालदीव की मदद की, जो आज मालदीव की दाल रोटी चलाने वाले पर्यटन उद्योग के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। मालदीव की चीन परस्त सरकार के मंत्रियों के अपशब्दों पर भारत में भारी आक्रोश है। जहां सोशल मीडिया पर पहले से ही लक्षद्वीप की खूबसूरती के चर्चाएं और जोर पकड़ते हुए #बॉयकॉट मालदीव्स यानी मालदीव के बहिष्कार की आवाजें बुलंद होने लगी, जिसमें आम लोगों के साथ साथ फिल्मी कलाकार, क्रिकेटर और कई बड़ी हस्तियां शामिल हो गयी, तो कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने मालदीव को कड़ा ऐतराज जताया। प्रधानमंत्री जी ने जो लक्षद्वीप यात्रा की, उससे देश दुनिया सबको परिचित कराया कि भारत में कितने सुंदर स्थल हैं, और जो समुद्र के किनारे जिन लोगों को जाने का शौक है, बीच पर चलने का शौक है, उस सब के लिए भी बहुत सारे स्थान भारत में हैं। मालदीव है तो लक्षद्वीप भी है, बहुत नज़दीक है। तो भारत में तो विशाल हृदय वाला भी है और विशाल सोच वाला स्थान भी है, और भारत को समझने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है।